भारत के विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश यहाँ पर सामना करने वाले हैं 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन और वर्तमान के विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी, 14 साल से नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का, जिनको वो 2 बार पराजित कर चुके हैं बैक टू बैक क्लासिकल में और रैपिड में। लेकिन आज सामना है उस किले से जहां पर कार्लसन को अभी भी अपराजय माना जाता है, ब्लिट्ज का मुकाबला। और बड़ी बात यह कि इसके पहले गुकेश ब्लिट्ज के लगातार 3 मुकाबले हार चुके हैं। हालांकि उसमें से 2 वो हार नहीं रहे थे, ड्रॉ होने चाहिए थे, लेकिन टाइम ट्रबल एक ऐसी चीज है जिसको गुकेश अभी तक ये जो 3+ मतलब 5+2 का जो 2 सेकेंड्स का इंक्रीमेंट है, इसको पार नहीं कर पाए हैं। कार्लसन आते हुए बोर्ड पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, और गुकेश जो फिलहाल लगातार हारे हैं और कार्लसन जो लगातार जीते हैं। ऐसे में ब्लिट्ज का मुकाबला, कार्लसन ने कहा घड़ी चालू कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 2-3 सेकंड डिले भी खेल लेता हूं। कार्लसन ने कई बार ये किया है। ये वाला मुकाबला काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि कार्लसन 2 हारे हैं तो भूखे होंगे, जीत किसी भी हालत में दर्ज करना चाहते होंगे और उनको पता है कि ब्लिट्ज वो जगह है जहां पर गुकेश का हाथ अभी भी तंग है। यहाँ पर E4 खेल के शुरुआत करी है कार्लसन ने। गुकेश ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, राय लोपेज ओपनिंग होती हुई गुकेश ने खेला नाइट F6, यहाँ पर D3 करके क्लोज राय लोपेज की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर कार्लसन बिशप C5, उन्होंने यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्लसन का मूव है, एक तो नाइट C3 लाइन है, एक है आप कैसल कर सकते हो, बिशप G5 भी खेला जाता है इस पोजीशन में। तो अलग अलग लाइन है, देखते हैं कार्लसन क्या चुनते हैं। कार्लसन ने नाइट C3 खेला है यहाँ पर, और गुकेश जिनका जो मुख्य यहाँ पर समस्या रही है इस पूरे अभी शुरुआत जब से ब्लिट्ज की हुई है, कासल टाइम मैनेजमेंट, बिशप इंटू C6 एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हुए DC6, यहाँ पर कार्लसन ने खेला है बिशप E3, एक और एक्सचेंज ऑफर किया है। गुकेश ने खेला बिशप D6, कार्लसन खेलते हुए बिशप G5। ओह, तो यहाँ पर कार्लसन बड़ा सिंपल चेस खेल रहे हैं इस मुकाबले में, खास तौर पे अभी तक H6, क्योंकि हमने देखा है वो कैसी कैसी ओपनिंग उन्होंने चुनी है इससे पहले। मॉडर्न डिफेंस कई बार खेल चुके हैं वो, इवन जिसको कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। बिशप H4 खेलते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। गुकेश अभी भी लाइट कलर का बिशप जो है उनको निकालना बाकी है, और देखते हैं कि कंटिन्यू कैसे करते हैं। यहाँ पर बिशप कहाँ से निकालेंगे, E6 एक पॉइंट हो सकता है, G4 एक पॉइंट हो सकता है, और अगर आपको कुछ ज़्यादा ना करना हो तो D7 भी हो सकता है। बिशप G4 से निकाला है यहाँ पर गुकेश ने बाहर, H3 करके इमीडिएटली कार्लसन ने चुनौती दी है बिशप को। गुकेश ने एक्सचेंज कर दिया, बिशप F3, क्वीन F3 बोर्ड पर आते हुए F6 पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं गुकेश यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं। गुकेश ने बिशप E7 खेल दिया ऑलरेडी, तो कार्लसन ने बिशप F6 मार दिया है। बिशप F6 के बिल्कुल इक्वल टर्म्स पे गेम चल रहा है। G3 खेलते हुए कार्लसन, अभी तक कैसल नहीं किया है उन्होंने, और यहाँ पर गुकेश ने खेला है क्वीन D7, गुकेश ने कर दिया है, सॉरी कार्लसन ने कर दिया यहाँ पर H4, G4 की तैयारी है। बिशप E7 हटते हुए गुकेश, ये कहीं ना कहीं अब कार्लसन जो है अपने स्टाइल पे गेम को ले जा रहे हैं। इन फ्यूचर हम देख सकते हैं शायद वो G4 वगैरह आगे बढ़ के यहाँ पर इस राजा के ऊपर आक्रमण लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखे हैं कि कैसे मुकाबले जो है वो एंड गेम में निकाल देते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होने वाला है। देखते हैं कि कार्लसन यहाँ पर खेलते क्या हैं। कार्लसन की चाल है या तो वो G4 G5 जो नेचुरल मूव है, ओह कैंसिल कर दिया, अटैक नहीं किया अभी फिलहाल के लिए। कार्लसन आज बड़ा सिंपल चेस जो है वो खेल रहे हैं गुकेश के साथ, और इसका रीज़न मुझे लगता है कि यह बिशप C5 खेला है यहाँ पर गुकेश ने, क्योंकि कार्लसन को पता है कि गुकेश को सोचने में ब्लिट्ज में जल्दी प्रॉब्लम जाता है, तो शायद बिना कोई रिस्क लिए यहाँ पर हराना चाहते हैं। किंग G2 यहाँ पर, तो ये जो मैं बात कर रहा रिस्क की, क्योंकि कार्लसन जब खेलते हैं तो वो हमेशा रिस्क उठाते हैं और वहाँ पर फ़ायदा मिलता है कई बार कॉम्प्लिकेशन होने में। बिशप D4, तो यहाँ पर नाइट E2 खेल दिया है, यहाँ पर ऑफर करते हुए B2 मार लीजिए, मैं रुक लगा के B7 मार दूंगा और आपका तो डबल पॉन है, तो आपका डैमेज ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर देखते हैं कि अब कंटिन्यू कैसे करते हैं यहाँ पर गुकेश, क्योंकि बिशप को चैलेंज दिया है, बिशप को पीछे खींच लिया, बिशप B6 G4, और फाइनली वो जो उनका आइडिया था, और अब जो है उनका नाइट भी ज्वाइन कर सकता है G3 से F5 के थ्रू। देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करते हैं गुकेश अब, क्योंकि अब बात सीधी सी है कि मैं आपके राजा पर आक्रमण कर रहा हूँ। G6, अभी तक गुकेश ने टाइम जो है वो मैनेजमेंट ठीक रखा है, लेकिन जो उनकी मेन समस्या है जब गेम खत्म होने को आता है उस समय वो टाइम मैनेजमेंट जो है वो स्क्रम्बल होने लगता है उनका, वो प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर नाइट G3 प्लान के हिसाब से ऐसा लग रहा है वो तैयार हैं अभी भी F5 जाने के लिए, और एक्चुअली F5 को कंट्रोल करते हुए गुकेश का जो प्लान है F5 लाने का उसको स्टॉप कर दिया है। और यहाँ पर ये जो बिशप है ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है गुकेश का। क्वीन E7 आते हुए गुकेश
H4 के पॉन पर नज़र है, लेकिन यहाँ पर रुक H1 खेल दिया। गुकेश ने खेला रुक D8 अपने आखिरी मूव को, मोहरे को गेम में लाते हुए यहाँ पर। लेकिन जो मेन समस्या फिलहाल इस गेम में है, ये बिशप का अब्सेंस है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है फिलहाल गेम में। कार्लसन ने A4 कर दिया, बोला मैं ट्रैप कर देता हूँ इसको A5 वगैरह करके। गुकेश ने A5 करके जगह बनाई है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए जब जब एक एक पॉन आपका इस कलर पर फिक्स होगा, ये बिशप की मोबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो घट जाएगी। ओके, तो यहाँ पर क्वीन वापस आते हुए, और शायद अब आइडिया F फाइल को ओपन करने का है। रुक गुकेश आए हैं यहाँ पर D6, कार्लसन ने खेल दिया क्वीन E2, और वो डार्क कलर पे सवाल पूछते हुए कि भाई वहाँ कौन बचाएगा आपके यहाँ पे। और क्वीन D2, वो अच्छे से समझ रहे हैं कि ये बिशप जो अब्सेंस है, इसकी वजह से डार्क कलर पे जो प्रॉब्लम आएंगे उनको कौन डिफेंड करेगा, और वही सवाल पूछते हुए यहाँ पर मैग्नस कार्लसन गुकेश से। गुकेश ने खेला है किंग G7, राजा को बचाने के लिए आने पड़ा, और यहाँ पर आ गई चाल। ये देखिए, अब आइडिया ये है कि या तो हम पॉन से पॉन मार के ये फाइल ओपन कर लेंगे और आपके राजा को प्रॉब्लम है। अगर आपने G5 खेला तो F5 देना पड़ेगा, आपका तो क्वीन ही मर जाएगा। देखिए, सवाल इंटरेस्टिंग है और जवाब जो है वो आसान नहीं है। एक है कि आप क्वीन एक्सचेंज करने के लिए जो है वो नीचे उतर आइए, क्वीन G5 खेल दीजिए, पर ये क्या चाल गुकेश को खेलनी पड़ेगी? क्या यही एक चाल है? क्योंकि पोजीशन खराब हो रही है अदरवाइज। क्योंकि अगर G6 मारा तब तो आप देखिए गेम ही खत्म हो रहा है, क्योंकि H6 एक्सपोज हो रहा है। और यहाँ पर अगर आप क्वीन एक्सचेंज करते हैं इस पोजीशन में, तो भी जो एंड गेम आने वाला है उसमें सवाल यही रहेगा, ये बिशप जो है वो काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पर गुकेश ने क्वीन G5 खेला, कार्लसन ने क्वीन G5 खेला, गुकेश ने H/G5 मारा है यहाँ पर। और मैग्नस कार्लसन जो हमेशा हर पोजीशन को, एंड गेम को खासतौर पर बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ पर देखना होगा कंटिन्यू कैसे करेंगे। घोड़े की तरफ हाथ ले जाते हुए नाइट F1, ओ आइडिया है यहाँ पर D2 से C4 ट्रैवल करने का। और सवाल वही है, बिशप के ऊपर सवाल रहेंगे यहाँ पर। डार्क जो कलर है वो ट्रबल में है यहाँ पर, और लाइट कलर को तो पूरे पॉन से कंट्रोल करके रखा है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। देखते हैं गुकेश, अब देखिए गुकेश का जो टाइम है वो घटना शुरू हो गया है अभी, और ये अब थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा गुकेश को एंड गेम की तरफ। अभी भी पोजीशन वैसे देखा जाए तो इक्वल है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। भले ही बिशप खराब है तो ऐसा नहीं है कि गेम जो है वो वाइट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। गेम करीब करीब इक्वल है, और गुकेश को देखना होगा कि कैसे वो अपने हाथियों को बेटर कर सकते हैं, और या पॉन स्ट्रक्चर ओपन करके किसी तरीके से कैसे बिशप गेम में वापस आ सकता है। अगर वो गुकेश कर पाए तो फिर गुकेश की समस्या इतनी बड़ी नहीं है, जो बन सकती है, लेकिन अभी उतनी बड़ी नहीं है। अगर गुकेश ने टाइम से इस पोजीशन को संभाल लिया तो पोजीशन को संभाला जा सकता है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या सोच रहे हैं गुकेश। अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं कि गुकेश यहाँ पे जवाब क्या देंगे, काफ़ी सोचते हुए। और यहाँ पर खेला है उन्होंने रुक F6। आप देखिए टाइम काफ़ी कम हो चुका है, 1 मिनट 36 सेकंड बचा है। गुकेश ने, कार्लसन ने चुपचाप F3 किया, बोला कि अकेला आपका हाथी क्या कर सकता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो लम्हा है जहाँ पर ये दो हाथी देखिए अभी ये हैं, अगर ये पॉन बीच में ना हो तो दोनों काम के बन सकते हैं, लेकिन फिर भी F3 पर आप कितना फोकस कर पाएंगे। गुकेश ने खेला है रुक F4, उनका आइडिया है शायद F5 खेलने का, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग आइडिया लग रहा है। देखते हैं कार्लसन क्या खेलेंगे। कार्लसन ने आपका बेस पॉन तोड़ दिया है, पॉन इंटू G6, पॉन इंटू G6, अब F6 कभी नहीं आ सकता, और रुक H3 से डिफेंड कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये रुक सडनली फंसा हुआ लग रहा है, ये गेम में है ही नहीं, ये बीच में आके फंस गया। और रुक के लिए सबसे खराब जगह है कि ना तो सामने जा सकता है, ना दाएं जा सकता है, ना बाएं जा सकता है, सिर्फ पीछे जा सकता है। और फिलहाल F3 पे नजर, रुक H8 खेला है, लेकिन ये चाल इंजन को पसंद नहीं आ रही। रुक H8, किंग H8, नाइट यहाँ पर, क्योंकि ये हाथी अब यहाँ पे फंसा रह गया। ये बिशप आपका खराब है, ये हाथी एक झटके में यहाँ से आएगा। इवन एक चाल ऐसी भी हो सकती है कि नाइट C4, नाइट इधर, रुक इधर भी मूव कर सकता है दबाव डालने के लिए यहाँ पर। तो ये पोजीशन थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है गुकेश के लिए, क्योंकि सडनली वाइट के पीसेस बहुत अच्छे हैं और ब्लैक के दोनों पीसेस ख़राब हैं। और ये जो पॉन स्ट्रक्चर है, यहाँ भी डबल पॉन, यहाँ भी डबल पॉन, सामने वाले के पास नाइट, यहाँ पे सिंगल पॉन, ये स्थिति बेहद ख़राब है। रुक F6 यहाँ पर टाइम कम होने में खेलना बहुत मुश्किल है। नाइट C4, यहाँ पर इन्होंने खेला रुक E6, कार्लसन ने खेल दिया है यहाँ पर रुक B1, और C5 खेला है यहाँ पर। इवन ये पोजीशन ऐसी है कि यहाँ पे तो ये हाथी भी इधर से जाके मार सकता है। खैर कार्लसन ने खेला रुक H1, किंग G7, और उन्होंने खेल दिया किंग F2। बिशप को A7 खिंचा है, पॉन ऑफर कर रहे हैं गुकेश, लेकिन मेरे ख्याल से तो अब ये पोजीशन लूजिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है यहाँ पर,
क्योंकि अब आसान नहीं है इस पोजीशन को होल्ड करना। बिशप A7 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, और कार्लसन कैलकुलेट कर रहे होंगे कि A5 B7 काफ़ी पॉन मर रहे हैं एक्चुअली में, ये मर सकता है, ये मर सकता है, और वो नाइट ट्रैवल करते हुए जो है वो काफ़ी परेशान कर सकता है यहाँ पर। और गुकेश सोचते यहाँ पर कार्लसन ने मार दिया नाइट इंटू A5, C4 खेला है, डिस्कवर चेक दिया है किंग E2 पर आते हुए, और यहाँ पर किंग D3 हो चुका है, पॉन D3। गुकेश ने खेला है रुक D6 चेक, थोड़ा रुक की एक्टिविटी देख रहे हैं, शायद बिशप ओपन हो जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि ऑलरेडी यहाँ पर पॉन अप है, वाइट 6 पॉन है, ब्लैक के पास 5 पॉन है। और कार्लसन देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं अपने राजा को। किंग को C4, बिल्कुल वो ट्रैवल करते हुए, वो कोई भी पॉन देना नहीं चाहते एक्चुअली बदले में अब, और ये थोड़ी सी ख़राब स्थिति है गुकेश के लिए। रुक A6 खेला है गुकेश ने, तो लेकिन ये नाइट B7 भी मार सकते हैं। यस, नाइट इंटू B7 मारते हुए, क्योंकि आप जैसे ही रुक इंटू A4 मारते हैं, कार्लसन के पास चाल है B4। यस, पॉन बढ़ना शुरू हो गया, इवन पास्ट पॉन भी आगे निकलना शुरू हो गया यहाँ पे। और बिशप अभी तक गेम में नहीं है, और अभी भी अच्छा स्क्वायर ढूंढना बिशप के लिए मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। टाइम 20 सेकेंड है गुकेश के पास। रुक A6 खेला है उन्होंने यहाँ पर, और रुक आते हुए यहाँ पर D1 पे, D7 पे आने की तैयारी है। यहाँ पर रुक से चेक दिया है गुकेश, किंग यहाँ पर आ गए B3 पे, अभी C4 भी आगे बढ़ने की तैयारी है। गेम पूरी तरह से मैग्नस कार्लसन के कंट्रोल में। बिशप D4 आया है रोकने के लिए, रुक D3 यहाँ पे, नेक्स्ट मूव C3, किंग C6, यहाँ पर C3, बिशप जो बड़ी मुश्किल से एक घर मिला उसको भी छोड़ना होगा। बिशप F2 पे गया है, लेकिन ये मतलब ये काफ़ी ख़राब स्थिति है। रुक D7 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन का, और C4 और B5 के बाद हाथी को भी हटना होगा। रुक B6, रुक इंटू C7, और यहाँ पर रिजाइन कर दिया गुकेश ने, क्योंकि स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी थी और समय उनके पास था नहीं यहाँ पर घड़ी में। और आप कह सकते हो कि ये ऑलमोस्ट एक वन साइडेड गेम था, जहाँ पर गुकेश का बिशप बिल्कुल काम नहीं किया, और मैग्नस कार्लसन ने बिना कोई खास एफर्ट लगाए, मतलब कुछ उनको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, ये मैच जीता है। तो 2 जीते गुकेश, क्लासिकल, रैपिड और यहाँ पर ब्लिट्ज में। यहाँ पर कार्लसन ने हराया, और कल एक और ब्लिट्ज का मुकाबला दोनों के बीच होगा, जहाँ पर गुकेश के पास होंगे सफ़ेद मोहरे। देखते हैं क्या होगा उस मुकाबले।